क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको इंटीग्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सवाल है इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में आते जरूर है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास दे रखा है इतना, तो हमने क्या किया, इस x की जगह पे हमने कुछ मान लिया, यानी कि लेट कर लेंगे। x बराबर मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा मान लिया। जब साइन थीटा मानेंगे तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। जब डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि इसकी dx की जगह वैल्यू वापस करनी है, तो यहाँ पे dx बराबर साइन का डिफरेंशियल होता है हमारे पास cos थीटा और यहाँ हो जाएगा d थीटा। इस तरीके से लिखा। अगर यहाँ पे लिमिट होती तो लिमिट चेंज करते, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू भी निकाल ली हैंड टू हैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हम इस जगह लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिएगा। हमने क्या किया, हमारे पास दे रखा है, हमने इसको i इक्वल में मान लिया। तो x की जगह पे तो हमने लगा दिया यहाँ पे साइन थीटा, ये लगाया। और साइन इनवर्स x है, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, आप चाहे तो इसकी जगह थीटा डायरेक्ट लगा सकते हैं। मैंने x की जगह पे क्या माना है, साइन थीटा माना है। चाहे तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, मैंने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में हमारे पास क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस यहाँ पे लग देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस dx की जगह पे लगाएंगे हम। यहाँ पर देखिए कितना लगाते हैं, cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा और यहाँ लगा देंगे d थीटा। इस तरीके से लिखा। तो i बराबर हमारे पास क्या पद आ गया, ये चीज देखिएगा। i बराबर हमारे पास क्या रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एक तो साइन थीटा है ही हमारे पास, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो थीटा बचेगा। यहाँ पे हमारे पास cos थीटा इंटू डी थीटा है। अंडर रूट से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। जब रूट से बाहर निकल के आएगा तो cos थीटा बचेगा। तो cos से cos हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे। तो i बराबर हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ थीटा रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा और डी थीटा बचा। अगर देखिए हम इंटीग्रल में अगर हमारे पास दो पद होते हैं तो उसमें लगता है आइलेट फंक्शन, यानी कि खंड से समाकलन। तो खंड से समाकलन के हिसाब से ये पहला पद और ये दूसरा पद हमारे पास, तो इसको लगाते हैं। पहला पद हमारा ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इंटीग्रल, यानी कि दूसरे पद का हम डिफरेंस इंटीग्रल करेंगे, माइनस पहले पद का, ठीक है दोस्तों। पहला पद जो आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन यहाँ लिखा, पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद हमारे पास क्या है, ये, तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी थीटा, यानी कि थीटा लिखेंगे। दूसरे का समाकलन, यानी कि साइन थीटा डी थीटा, और ब्रैकेट बंद, फिर डी थीटा हमने यहाँ पे लिखा और इसको इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे थीटा ऐसी रहेगा। यहाँ पे साइन थीटा का क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा इंटीग्रल होता है, माइनस का कॉस थीटा इंटीग्रल होता है, माइनस का, इसके बाद थीटा का डिफरेंशियल कितना 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा केवल यहाँ पे डी थीटा बचेगा। इसके बाद हमने क्या किया, माइनस का थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए आप, थीटा यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है हमारे पास कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये होता है प्लस में साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे और प्लस का मैंने यहाँ पे सी लगा दिया। तो इतना हमारा ये आंसर आया। अब देखिए हमारा आंसर जो सवाल था वो किस में था, एक्स के पदों में था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करनी है। अभी हमने यहाँ पे क्या माना था, एक्स बराबर साइन थीटा माना था, इसके नीचे 1 मान के मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वैल्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, थीटा माना, ये कितना हो गया हमारे पास, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये आ गया, कर्ण एक आ गया। तो ये वाली भुजा निकालनी है, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। इस तरीके से निकाला। अब देखिए यहाँ पे लगाते हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए, कॉस थीटा बराबर कितना, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण लगा देंगे, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा ही है, साइन थीटा को हमने एक्स माना था, प्लस का कितना आ गया सी। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूं आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जरा केयरफुली करिएगा, क्योंकि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।